अर्जुन जी बोले नहीं नहीं नहीं, तुमने ऐसा बोला कैसे? हनुमान जी बोले हमने तो सुना। अब कभी कभी भक्त भी विनोद कर देते भगवान से, तो हनुमान जी तो विनोद कर रहे, बोले तुम्हारे भगवान ही ऐसे हैं, तुम्हें क्या गलती? नो प्रॉब्लम, सॉरी मत बोलो, ले जा। अब बताओ। अर्जुन जी को बड़ा ताव आ गया, बोले वाह तुम्हारे भगवान कौन से कुछ खास हैं? हनुमान जी बोले क्यों नहीं है? बोले वाह जब समुद्र पार जाना था इतने बलवान थे, धनुष बाण से नहीं पुल बना देते, धनुष तीरों का धनुषों का पुल बना देते, उस पे पूरी सेना बानर भालुओं के हाथों पत्थर उनने डलवाए, तब जाके भी पार हुए। तुम्हारे भगवान कौन से खास? हनुमान जी बोले तुम बना सकते हो? अर्जुन बोले हाँ। हनुमान जी बोले तुम बनाओ तो एक ही, अब और तो हम कुछ नहीं कह रहे। राम जी हमारे भगवान प्रभु राम जी ने इसलिए जो है पत्थरों का पुल बनाया क्योंकि वो भार बानरों का कोई नहीं सह सकता। एक आध बानर निकलना हो तो काफी है, हजारों बानर बड़े बड़े योद्धा निकलने थे वो ढह जाता। अरे अर्जुन बोले ऐसा कभी नहीं होगा। हनुमान जी बोले कैसे नहीं होगा? अर्जुन बोले वाह हम बना रहे, तुम चल के बताओ अगर गिर जाए। हनुमान जी बोले अगर मान लीजिए वो तुम्हारा बनाया हुआ पुल गिर गया तो? अर्जुन जी बोले हम शरीर त्याग देंगे। बोले बिल्कुल। बोले बिल्कुल। कितनी देर बाद? बोले तुरंत। हनुमान जी बोले चलो बनाओ तुम पुल, हम चल रहे। पूरी सेना तो दूर की बात, हमारा ही बल अगर तुम्हारा पुल संभाल ले तो बढ़िया है। अर्जुन बोले तैयार है। बोले अगर तुम हार गए तो? श्री हनुमान जी महाराज बोले अगर हम हार गए तो जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। अर्जुन तो धनुष लिए ही थे। अर्जुन ने धनुष चलाया, एक पुल बना दिया। आ जाओ अब चढ़ के बताओ। हनुमान जी ने वही विशाल काय सुनता ही भयाऊं पर्वताकार। हनुमान जी ने विशाल काय शरीर बनाया, बड़े बड़े रोम खड़े कर लिए हनुमान जी ने, एक एक रोम में भारी भारी पर्वत बांध लिया। हाँ इतना विशाल शरीर बनाया, एक एक रोम में विशाल विशाल पर्वत की चट्टाने, एक एक करोड़ों चट्टाने शरीर में लगा ली हनुमान जी ने। और जब चले तो सूर्य भी छिप गए, अर्जुन की भी आंखें मिचत मिचत बची। और जैसे ही हनुमान जी ने एक कदम रखा अर्जुन के बनाए हुए पुल के ऊपर, सोई होगा स्वाहा। हनुमान जी ऊपर आए, बोले देखो कहाँ है? जिस प्रकार से पाताल में वो पर्वत चला गया था उसी प्रकार ये पुल का भी पता नहीं लगा। हनुमान जी बोले कहाँ है पुल? अर्जुन बोले अब तो हम आत्महत्या करेंगे, मरेंगे। आग जलाने लगे। हनुमान जी ने सोची जी मर ना जाए। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, मरो ना, हार गए तो हार गए, मरो मत। अर्जुन जी बोले नहीं हम क्षत्रिय हैं, हम तो मरेंगे। हनुमान जी बोले हम किसी को नहीं बताएंगे, मरो मत। किसी ने थोड़ी देखा है, हमने और तुमने भर देखा है, अपने दोनों के बीच की बात है, मरो मत। अब हार तो गई हो, मरो मत। अर्जुन जी बोले नहीं 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 हम वचन के पक्के हैं, हम क्षत्रिय, हम मर के ही रहेंगे। अब हनुमान जी लोगों बताओ जिसे में मरे जा, अच्छी शर्त लगाई, तपी जा रहे। अब बढ़िया बना जो हनुमान जी पुल जो डुबो चुके बेई हनुमान जी, लाखो लाज गिरधारी आज मोरी। अब हनुमान जी कहने लगे हे गिरधारी। अर्जुन जी बोले अब इन्हें मत बुलाओ गिरधारी है। बोले क्यों? बोले जो एक एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा सका वो क्या संभाल नहीं सकते थे? हनुमान जी बोले उनने तो एक ही उंगलिया पे गोवर्धन पर्वत उठाओ, तो हम तो एक एक रोम पे पर्वत ले आए थे, लाखों गिरधारी बने रहे हम तो। अर्जुन जी बोले बात भी सही कह रहे तुम, वे तो एक ही गिरधारी होते थे तो करोड़ों गिरधारी प्रकट कर रहे थे तुमने। लेकिन हनुमान जी फिर भी कह रहे लाखों लाज गिरधारी आओ अब आओ, हे भगवान बचा लो, नहीं तो अर्जुन चले जाए। हे कन्हैया नंद नंदन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं तो जी चले जाए। भगवान कन्हैया ने विचार करो कि सही सच में कहीं अर्जुन जी अग्नि ना लगा ले, तो भगवान ने एक ब्राह्मण को भेष बनाओ। भगवान पहुंच गए, कहा भैया अग्नि अग्नि जला रहा है, क्या बात है, रसोई पकाने का? अर्जुन जी बोले रसोई पकावे वारो पकड़ो, रसोई नहीं पकने स्वयं पकड़े। ब्राह्मण बोले क्यों? ब्राह्मण भगवान बनकर आए कन्हैया। तो भगवान ने कहा क्यों? अर्जुन बोले शर्त हार गए। बोलो आप ही बताओ महाराज, वचन दे दिया जाए तो पालन करना चाहिए कि नहीं? भगवान रूपी ब्राह्मण भेज। बोले नहीं नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी करना चाहिए। हनुमान जी बोले जय हो। थोड़ी देर अगर ये शांत भी रहे थे जी भाई साहब आ गए जी, तुरंत ही बरवाए दे रहे। हनुमान जी समझाए कि आप इन्हें समझाओ कि जी मरे ना मरे ना। ब्राह्मण भेषधारी भगवान का बोले अर्जुन किस बात पर तुम अपनो शरीर क्या? अरे बोले शर्त हार गए। शर्त थी ये पुल हम बना रहे बाणों से, अगर ये तोड़ देंगे तो जो है हमें मरना पड़ेगा।
तो हम अपने शरीर को त्याग रहे हैं, जलाकर भस्म कर रहे हैं। और धन्य रे ब्राह्मण देवता रूपी ठाकुर जी बोले जल्दी करो, देर मत करो। हनुमान जी बोले जय हो तुम्हारी। हनुमान जी बोले उपद्रव ना करो, सही सही समझाओ आपके चक्कर में जी। अब फिर हनुमान जी ऊपर की तरफ देखें कि हे भगवान सही में ना जी जल जाए। तो फिर हनुमान जी बोले राखो लाज गिरधारी आज मोरी। ब्राह्मण रूपी भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन जी एक बात बताओ, जब तुम दोनों शर्त लगा रहे थे तब कोई तीसरा था? बोले नहीं, हम दोनों ही। बोले फिर क्या मतलब? निर्णय तो तीसरा करेगा। तो थोड़ी ना तुमने शर्त लगाई, उन्होंने देखी, तुमने गिरा दिया, तुम मरने लगे। शर्त तो कोई निर्णय तो कोई तीसरा करेगा। एक काम करो फिर से बनाओ पुल, हम देखते हैं। फिर हनुमान जी कहा तुम चढ़ो, फिर हम देखेंगे टूट रहा कि नहीं। हनुमान जी बोले जो ठीक है, अब कुछ राहत है, कम से कम कुछ देर तो टिके। अर्जुन ने कहा हमें शर्त मंजूर है। तो फिर से अर्जुन जी ने बाण चलाया, एक पुल बनाया बाणों का। हनुमान जी ने वही दुर्गम भेष बनाया और भेष बना करके हनुमान जी जो है फिर से चढ़े। तो इस बार स्वयं नंदनंदन से रहा नहीं गया और अपने भक्त की लाज बचाने के लिए हमारे ब्रजनंदन यशोदानंदन नंदनंदन तो भगवान कन्हैया कृष्ण कछुआ बनकर के पुल के नीचे पहुंच गए। कच्छप का रूप धारण करके पुल को अपनी पीठ पर रख लिया। हनुमान जी पार हो गए। हनुमान जी जब पुल पार भय तो देखा पुल ज्यों का त्यों। तो देखा कि भगवान कहां गए। जब नीचे झांक कर देखा कि भाई साहब तो कच्छप बने, प्रभु कच्छप बन करके। अरे जय हो सरकार, जय हो, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर। हनुमान जी हंस गए, जय हो प्रभु आप बड़े लीलाधर हैं। भगवान भी बोले कुछ भी कहो। अब हनुमान जी बोले हम शर्त हार गए, हमें आज्ञा दो अर्जुन जी, हमें क्या करना है। अर्जुन जी आज्ञा देने ही लगे तब तक भगवान बोले रोको, अब नहीं, बाद में जब जरूरत पड़ी है ना, मौका के लिए रखो, समय मौका के लिए रखो, अभी जरूरत। और हमने सुना है महाभारत में जब युद्ध रचने के लिए जाने लगे वो भरकम सेनाओं का आक्रमण होने लगा, तब भगवान ने कहा कि अर्जुन अब हनुमान जी को बुलाओ। तो अर्जुन ने कहा कि हम नर, वो बानर, बानर की जरूरत क्या है। तो हम भगवान कन्हैया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अरे बोले त्रेता युग में हम भी नारायण थे, जब नारायण को इस बानर की जरूरत पड़ी तो तुम्हें क्यों ना जरूरत लगी।